तो अगेन वेलकम है आप लोगों का हमारे चैनल एमआरस पे, जहाँ पे क्या चल रही है, मैथ्स की 10 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है। जो बोर्ड्स में ज़्यादातर टॉपिक रही है रिपीट, तो उनके टॉपिक्स आप लोगों को हर एक चैप्टर में दिखाई देते होंगे। और इससे पहले हमने बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री विद स्टैटिस्टिक्स, तो आप जाके उन्हें चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को फाइंड भी कर सकते हो यूट्यूब पे। और जितनी भी पीडीएफ होती है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, मैथ्स की, वो सारी किस पर है, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर आप जाकर उन्हें चेक भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर को। देखो इसमें जो है मैंने ज़्यादा तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे दो थ्योरम्स लिखी हैं जो ज़्यादा रिपीट होती हैं और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसीलिए मैंने उन्हीं पे फोकस किया है, उन्हीं पे वर्क किया है, जिससे क्या होगा आप लोगों के क्वेश्चन इनसे बनते रहेंगे। तो देखो क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज सर्कल वगैरह जो भी होता है। देखो ये हमारा एक सेंटर होता है विच इज ओ, यहाँ से निकलने वाली ये जो ओ ए हमारी रेडियस हो जाएगी, सेम एज ओ पी हमारी रेडियस हो जाएगी। फिर जो ए पी है वो हमारी हो जाएगी डायमीटर, और साथ ही साथ सेंटर के अलावा कहीं और दो पॉइंट्स से हमारी एक लाइन निकले तो उसे बोलते हैं हम कॉर्ड। सर्कल के दो पॉइंट्स में जाके वो टच करती है। देखो फिर सेकेंड क्या होता है, वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है जो सर्कल के अंदर आती भी और बाहर भी निकल जाती है, तो ये हमारी सेकेंड हो गई। अब क्या हुआ कि सर्कल का जो एक पॉइंट है वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन टच होके निकले तो उसे हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसे हम, टेंजेंट। तो इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होती है सर्कल से तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट इज ओपी परपेंडिकुलर ऑन ओपी। ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसका मतलब क्या है, जो टेंजेंट है हमारी ए बी, ये हमारी परपेंडिकुलर है। मतलब एक तरह से यूँ मान लो कि जब इस पे एक रेडियस गिरती है तो जो रेडियस होती है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर किस पर, हमारी टेंजेंट पर। तभी मैंने रिजल्ट लिखा है इस ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ये आप लोगों को अगर थ्योरम आ सकती है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं आती तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे होंगे, रिपीट होंगे। कि एक ट्राइंगल हमने यहाँ बना दी ये वाला, और इसको मान लिया 5 सेंटीमीटर, इसको 3। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे ए पी को, 4 आ जाएगी, फिर इसका ट्वाइस कर देंगे तो हमारी पूरी लेंथ आ जाएगी टेंजेंट की। ये ध्यान से सुन लेना कि जब भी टेंजेंट पर रेडियस गिरती है तो वो उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। मतलब परपेंडिकुलर तो होता ही होता है, साथ के साथ बाइसेक्ट करना मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ए पी हमारा पी बी के बराबर रहता है हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, चलो हमारी सबसे पहली थ्योरम तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ अब बारी आती है दूसरी की। दूसरी है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। मतलब सर्कल है और उससे एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने मान लिया, वहां से हमारी सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट्स ही गिर सकती हैं जो कि एक सर्कल के पॉइंट से टच होकर बाहर निकले। तो पी हमारे एक एक्सटर्नल पॉइंट, ए पी हमारी टेंजेंट, सेम एज बी पी हमारी टेंजेंट विद सेंटर ओ एंड ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी। यू नो, क्योंकि इसमें थ्योरम फर्स्ट लग रही है। ए ओ हमारी रेडियस हो जाएगी और जो ए पी है वो हमारी टेंजेंट हो जाएगी। तो जो ओ है वो हमारी क्या हो जाएगी, उस पर परपेंडिकुलर। साथ के साथ ओ बी हमारी इस पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हमसे ये पूछने को बोला है, ये बोला गया है कि जो ए पी की लेंथ है वो हमारी बी पी की लेंथ के बराबर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये हमारा 90-90 है, कंस्ट्रक्शन करके दिखाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये हो गया, तो 2 ट्राइंगल्स को आप लोग कर दीजिए कॉन्ग्रुएंट। इसमें क्या होगा, सिमिलर करोगे तो रेशियो अपॉन में आएंगे, डिवीजन में आएंगे, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट करोगे तो इक्वल आएंगे। तो ये हमारी कॉमन OP इजिकल्स टू OP कॉमन, OB इजिकल्स टू OA विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एंड इट इज वॉज 90 और ये हमारा 90 है। तो यहाँ से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये दो हमारी टेंजेंट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। देखो लिखने के लिए भी मैं बहुत सारा लिख सकती थी, लेकिन जो ज्यादा मोस्ट रिपीटेड है वही लिखा है मैंने। बाकी जो भी पागलपंती है, जो होता है ना, वो सब मैंने नहीं लिखा। और बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को अपने आप करने हैं और सिर्फ इन दोनों से ही करना। साथ के साथ इनके थ्योरम को भी अच्छे से पढ़ लेना। जरूरी नहीं है कि इनके रिजल्ट से क्वेश्चन बने, इसमें क्या होगा, थ्योरम भी आ सकती हैं कि इस वाली थ्योरम को प्रूव करो। साथ के साथ ये वाली थ्योरम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ एक मतलब एक डिस्क्रिप्टिव टाइप कुछ भी लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये अच्छा भी लगता है लिखने में। और इसमें तो नहीं, इसमें तो बस एक हमें इमेजिन करना पड़ता है कि एक लाइन हम ऐसे मान लेते हैं। इसको मत करना, इसको आप करना चाहो तो एक टक नजर देख लेना, लेकिन इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहिए और अच्छे से तैयारी करती रहिए और अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दीजिए।